हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन। समथिंग 50 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर किया, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। पिछली वीडियोस तक हमने शब्द भंडार से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। समथिंग 380 क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके थे। आज हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय, जिसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स सफिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इससे रिलेटेड सामान्य जानकारी लेंगे कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं। ठीक है ना। तो उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में, मतलब लास्ट में, बाद में लगाए जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न है निर्देश। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर सही विकल्प उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहला शब्द है सुडौल। अब सुडौल में हमें ये देखना है कि उपसर्ग कौन सा है। सो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि उपसर्ग कहाँ लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है। यदि ये हमें जानकारी है तो हम बिना पढ़े भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। ऑप्शन है सा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी सुहु, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो सु क्या है? सुडौल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। ठीक है ना। तो सा दिया है, ला दिया है, सु दिया है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। सुडौल शब्द में सु उपसर्ग लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सु जो है वो ऑप्शन में नहीं है, अतः उपर्युक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभ्युदय। ऑप्शन नंबर आ है, ऑप्शन नंबर ए में है आ, ऑप्शन बी में अभ, ऑप्शन सी में अभी, ऑप्शन डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? सो ऑप्शन नंबर सी अभी। अभी उपसर्ग है। अभ्युदय जो जब या से मिलता है तो ये भा भालू का जो है वो आधा शब्द हो जाता है। ठीक है ना, आधा अक्षर हो जाता है। शब्द में अभी उपसर्ग लगा है। अभी उपसर्ग से बने शब्द हैं अभियोग, अभियुक्त, अभिमान, अभिशाप। ठीक है ना, ये इस तरह से शब्द अभी से उपसर्ग से बने हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बदमाश। ऑप्शन नंबर ए बद, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी श, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बदमाश शब्द में बद उपसर्ग है। बद उपसर्ग से बने शब्द हैं बदहवास, बदजात, बदसूरत, बदकिस्मत आदि। तो ये सभी बद उपसर्ग से बने शब्द हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण। अब संपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है सा, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? बिहार प्राइमरी परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न 2023 में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सम। सम है संपूर्ण, तो सम उपसर्ग निकल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इस पर बिंदी लगी है अम की, तो इसमें आपको माँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बिंदी से हम उसका उपसर्ग क्या लगेगा? सम। संपूर्ण शब्द में सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग से बने शब्द हैं संकल्प, संयोग, संतोष, सम्मेलन, संस्कार। ठीक है ना। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी। सहकारी क्या है? देखो सहकारी में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है सा, ऑप्शन बी सह, ऑप्शन सी कारी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि सहकारी में सह उपसर्ग है। सह उपसर्ग से बने शब्द है सहकर्मी, सहयोगी, सहपाठी, सहभागी आदि। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन ए निकृष्ट, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी निर्वाह, ऑप्शन डी निर्दोष। KVS PRT के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 21 फरवरी 2023 में होने वाली परीक्षा में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा निकृष्ट। निकृष्ट निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है, जबकि निर्भय, निर्वाह तथा निर्दोष निरुपसर्ग से बने शब्द है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अपशय, अनुशासन, ऑप्शन बी परित्यक्ता, अनुनादित, ऑप्शन सी लालवाब। ठीक है ना, ला लवाब, ऑप्शन बी इसी में है लापरवाह, ऑप्शन डी है पत्रकार, वाहवाही। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी। ठीक है ना। तो परित्यक्तता,
और अनुनादित, इसमें जो परि उपसर्ग भी है और इसमें अ उपसर्ग है, तो दोनों ही है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ, तथा अनुनादित में अनुपसर्ग है और नाद मूल शब्द जो है तथा इति प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ। इसमें उपसर्ग क्या है, मूल शब्द के आगे तथा प्रत्यय पीछे प्रयुक्त होकर शब्द को प्रभावी बनाते। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी प्रा, ऑप्शन सी परा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर जो है पराधीन में पर उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी अन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनु हो जाएगा कि अनुगामी शब्द में अनुपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अनुगुणता, ऑप्शन बी अवसरवादिता, ऑप्शन सी अनन्यता, ऑप्शन डी असहनशीलता। तो यूपीएसएसएससी में ये सांख्य की अधिकारी परीक्षा तिथि 22 मई 2022 में प्रश्न पूछा गया है। आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, मूल शब्द है सहनशील में आ उपसर्ग और ता प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? असहनशीलता। आ पहले लग गया जो कि उपसर्ग है और ता बाद में लगा तो वह प्रत्यय, तो असहनशीलता हो जाएगा। उपसर्ग मूल शब्द के आगे तथा प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पीछे मतलब लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ऑप्शन ए निराशा, ऑप्शन बी निष्कासन, ऑप्शन सी निष्फल, ऑप्शन डी निगम। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दिए हुए, मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी निगम हो जाएगा कि नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हो रहा है? निगम में, ठीक है ना। नि उपसर्ग का प्रयोग विकल्प निगम में हुआ है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगाकर मतलब शुरू में लगाकर उनके अर्थ में विशेषता बता देते हैं, अला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अत्य, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी अति, ऑप्शन डी अत। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अति। अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग से बने अन्य शब्द निम्न है: अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, अतिशय। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी आधि, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी अध। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी अधि उपसर्ग है, ठीक है ना, क्योंकि आधा धा हो जाता है या जब उससे मिलता है तो। अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं, हम डेफिनेशन पढ़कर ही आए हैं। सो इससे रिलेटेड आप यहाँ नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए बात, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी जुर्बा, ऑप्शन डी बात। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर डी बा तजुर्बा में शब्द में बा उपसर्ग है, ठीक है ना। तो उपसर्ग की परिभाषा आप यहाँ देख ही सकते हैं, जैसे इज्जत में बा उपसर्ग लगाने से बा इज्जत शब्द बना। बा उपसर्ग से बने अन्य शब्द बा कायदा, बा अदब, बा मौका इत्यादि। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी आगत उपसर्ग, ऑप्शन सी अवयव अव्यय, ऑप्शन डी निपात। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को आगत उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 भागों में विभाजित किया गया है: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग के उदाहरण देख लेते हैं: गैर, कम, खुश, हम मतलब उर्दू, सब, जनरल, वॉइस, हेड, चीफ ये अंग्रेजी वर्ड है आदि। सो ये सारे भी उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए बलिष्ठ, ऑप्शन बी पुष्पित, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी व्याधि। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी व्याधि। सो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से हमें कौन सा विकल्प चुनना है जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी व्याधि, ठीक है ना। प्रश्न में बलिष्ठ, पुष्पित तथा पंचायत शब्द में क्रमशः इष्ट, इत तथा आयत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि व्याधि में वे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। मतलब उस विकल्प को ढूंढना है हमें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। अवतार, प्रकृति, संभव, पवित्र। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, पवित्र जो है वो उपसर्ग से नहीं बना। पवित्र शब्द में उपसर्ग नहीं है, जबकि अवतार में अव उपसर्ग है, प्रकृति में प्रा उपसर्ग है, संभव में सम उपसर्ग है। उपसर्ग हम जानते हैं क्या होते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दें। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अधोमुखी, अधोमुखी में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी अत, ऑप्शन सी अधा, ऑप्शन डी अधो। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधोमुखी में उपसर्ग अधा होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अध का अर्थ नीचे है ना, अध का अर्थ क्या होता है? नीचे। अधोमुखी का वाक्य प्रयोग, उसका चेहरा अधोमुखी था। उपसर्ग है शब्द उप तथा सर्ग शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समीप आकर। ठीक है ना, नया शब्द बनाना अर्थात जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुराशा, दुराशा क्या है देखते हैं। दुर, द्र, दूर या दुरा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुराशा शब्द में आशा मूल शब्द है और दुर जो है वो उपसर्ग के प्रयोग से मिलकर बना शब्द है, तो दुर का अर्थ होता है बुरा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में या निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं हो। सुहावना, परिचय, सफल, आग्रह। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में सुहावना शब्द में प्रत्यय आवना का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ लुभावना होता है। सुहा प्लस आवना, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है आवना। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जबकि अन्य शब्द परिचय, सफल तथा आग्रह में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए आच्छ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी बड़ा आ, ऑप्शन डी आहा। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बड़ा आ। आच्छादन शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जैसे अ प्लस छादन, आच्छादन। ठीक है ना, आ उपसर्ग से बने शब्द हैं आजीवन, आमरण, आगमन, आरक्षण, आभूषण आदि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी आमर, ऑप्शन सी रण, ऑप्शन डी आ। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आमरण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अ प्लस मरण। सो क्या मिल गया? आमरण। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ मतलब पहले यानी कि शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या ला देते हैं। आ उपसर्ग से बने शब्द इस प्रकार हैं: आ आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण, आजन्म। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? ऑप्शन ए भर, ऑप्शन बी गैर, ऑप्शन सी उप, ऑप्शन डी कु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गैर। गैर जो है उपसर्ग अरबी फारसी, अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, अरबी फारसी का उपसर्ग है, जबकि उप हिंदी का तथा कु संस्कृत का उपसर्ग है। इन उपसर्गों से बने शब्द निम्न प्रकार हैं। गैर का हो जाएगा गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क आदि। उप का क्या हो जाएगा? उपकार, उपहार, उपद्रव, उपचार, उपवन आदि। अगला क्या हो जाएगा? कु का कुपुत्र, कुकर्म, कुरूप, कुमति, कुख्यात आदि। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए विरासत, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी वीक्षक, ऑप्शन डी विकल्प। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सो ऑप्शन नंबर ए, विरासत शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि व्यापार, वीक्षक तथा विकल्प में वी उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? ऑप्शन ए खुश, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी ऊन मतलब उन, ऑप्शन डी गैर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उन उपसर्ग जो है वो उर्दू का नहीं बल्कि हिंदी का उपसर्ग है, जैसे 19, 49 आदि। शेष विकल्पों में दिए गए शब्द जैसे खुश, कम तथा गैर उर्दू के
उपसर्ग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी बिल, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी परा। सो कौन सा उपसर्ग है हिंदी का? हिंदी संस्कृत का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग के रूप में दिया गया शब्द परा हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है, जैसे पराजय, पराक्रम, परामर्श, पराव्रत, पराभूत आदि। अन्य विकल्पों में दिए गए उपसर्ग बे, बिल तथा हम अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अनुपम, ऑप्शन बी अनुचित, ऑप्शन सी अनिच्छा, ऑप्शन डी अनुगमन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अनुगमन। अनुपसर्ग का प्रयोग अनुगमन शब्द में नहीं हुआ है। अनुगमन में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुपसर्ग से बनने वाले शब्द अनुशासन, अनुवाद, अनुभव, अनुराग, अनुशीलन और अनुकरण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन ए अनजान, ऑप्शन बी बिन चखा, ऑप्शन सी बिन जाना, ऑप्शन डी लापता। तो कौन सा उपसर्ग है जो हिंदी की, कौन सा शब्द है जो हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा लापता। ठीक है ना। तो शब्द में हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनजान में अन, बिन चखा में बिन तथा बिन जाना में बिन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी उथ, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी उता। तो उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए उत्थान शब्द में उत उपसर्ग है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उत्थान क्या है? मूल शब्द में, मतलब उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के आगे आकर उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी आजी, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी जीवन। तो आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आजीवन शब्द में आ उपसर्ग है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर इसके अर्थ में बदल देते हैं, इसको अर्थ में बदल, मतलब अर्थ उसका बदल जाता है उससे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी अय, ऑप्शन डी आ। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी। अधिष्ठाता शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधि उपसर्ग से बने अन्य शब्द इस प्रकार हैं, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए नीरस, ऑप्शन बी नीरंद्र, ऑप्शन सी नीरव, ऑप्शन डी नीरज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नीरज हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में नीरज शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अन्य सभी शब्दों में नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नीर शब्द में ज विश्लेषण लगाकर नीरज शब्द बना है, जिसका अर्थ कमल होता है, जो उसका पर्यायवाची है। ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अनुर्वर, ऑप्शन बी अनुनय, ऑप्शन सी अनुरित, ऑप्शन डी अन्वेषण। तो इसमें किसमें है नहीं है अनुपसर्ग? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। शब्द अनुर्वर में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुर्वर शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जैसे अन प्लस उर्वर, अनुर्वर। ठीक है ना। न आधा ना और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया? नु। ठीक है ना। तो अनुर्वर हो गया। अनु उपसर्ग से बने शब्द हैं अनुनय, अन्वेषण, अनुगामी, अनुसरण, अनुरूप, अनुग्रह, अनुशासन, अनुरित आदि। तो इस तरह से ये शब्द जो हैं वो अनुपसर्ग से बने हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग के योग से बना है? ऑप्शन ए अनेक, ऑप्शन बी अन्याय, ऑप्शन सी अनार, ऑप्शन डी अनहद। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनेक। ठीक है ना। विकल्प में दिए गए शब्द अनेक में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यथा मतलब जैसे अन प्लस एक, अनेक। ठीक है ना और ए मिला तो क्या हुआ? अनेक, एक की मात्रा चढ़ गई। अतः स्पष्ट है कि अनेक शब्द अनुपसर्ग के योग से ही बनता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी उ। तो उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन नंबर ए उप उपसर्ग हो जाएगा। इसका प्रयोग हुआ है वे शब्दांश जो तो हमें पता ही है, जैसे उपकार, उपपद, अनुकरण। ये अनुकरण इसमें गलत आ गया है। ठीक है ना। तो अनुवाद ये उप नहीं, उप उपसर्ग का इसमें
जो समावेश नहीं है उपकार और उपपद में है, उपचार में, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी ममता, ऑप्शन सी प्रस्ताव, ऑप्शन डी प्रतिभा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शब्द में मतलब प्रयोग शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जब कोई शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़ता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे सम उपसर्ग से निर्मित शब्द, संस्कार, ठीक है ना, बिंदी लगी हुई है, संगम मां निकल रहा है, संभव, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं वो सम उपसर्ग से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी असुरक्षित, ऑप्शन सी अधकचरा, ऑप्शन डी अत्याचार। तो एक से अधिक उपसर्ग किस में दिखे हैं आपको? पर्यावरण शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है, परि प्लस अ प्लस वर्ण, ठीक है ना। तो अब उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं, हम सभी को पता है कि वे किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो परि प्लस आ प्लस वर्ण, पर्यावरण। जैसे विच्छेद शब्द रूप और उपसर्ग भी देख लेते हैं। प्र प्लस हार, प्रहार। अब इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। सम प्लस हार, संहार, सम उपसर्ग है। अध प्लस कचरा, अधकचरा, अध उपसर्ग है। अति प्लस आचार, अत्याचार। ता में छोटी की मात्रा लगी हो, बड़ा आगे हो तो उसमें ता आधा हो जाता है। अत्याचार अति उपसर्ग है। अ प्लस सुरक्षित, असुरक्षित, आ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी आन, ऑप्शन डी विज्ञा। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाएं या उसका अर्थ ही बदल दें, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्र प्लस बल, प्रबल, अप प्लस शय, अपशय, परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन ए अद्वितीय, आयोगात्मक, ऑप्शन सी अज्ञान, ऑप्शन डी अक्लमंदी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अक्लमंदी में आ उपसर्ग नहीं लगा है। अद्वितीय, आयोगात्मक, अज्ञान में आ उपसर्ग लगा है। जब कोई शब्दांश किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ता है और अर्थ में परिवर्तन करता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? ऑप्शन ए कलाई, ऑप्शन बी कलाधर, ऑप्शन सी कपूत, ऑप्शन डी कमबख्त। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कपूत शब्द का उपसर्ग से बना है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्रतिभा, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी वाद, ऑप्शन डी प्रति। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रति हो जाएगा कि प्रतिवाद शब्द में प्रति उपसर्ग है तथा वाद मूल शब्द है। प्रति उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द भी देख लेते हैं, प्रतिकार, प्रतिक्षण, प्रतिनिधि आदि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ग उपसर्ग है, त्याग है, आ है या आत्म है? तो कौन सा उपसर्ग है आत्मत्याग में? ऑप्शन नंबर डी आत्म। आत्म शब्द में या सॉरी आत्मत्याग शब्द में आत्म उपसर्ग है। आत्म उपसर्ग से बने शब्द निम्न हैं, आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित, आत्मज्ञान। इस तरह से भी शब्द आत्म से बन सकते हैं, उपसर्ग से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? ऑप्शन ए बेइज्जत, ऑप्शन बी अपवाद, ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन डी नादान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अपवाद। दिए गए विकल्पों में अपवाद शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप हैं, जबकि बेइज्जत एवं नादान में अरबी फारसी का उपसर्ग प्रयोग किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए हिंसा, ऑप्शन बी अहि, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी सा। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अहिंसा शब्द में आ उपसर्ग है, अ प्लस हिंसा इक्वल टू अहिंसा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में
विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे अमूल्य, अथाह, अज्ञान आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए नसीब, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी बदन, ऑप्शन डी बद। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बद। बदनसीब में बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बद अरबी फारसी का उपसर्ग है जिसका अर्थ बुरा होता है। बद उपसर्ग से बने कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे बद का बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदहजमी, बदगुमान, बदहवास आदि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी वाद। सो राइट आंसर क्या होगा? परिवाद शब्द में परि उपसर्ग है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, जैसे परि उपसर्ग से निर्मित शब्द परिहास, परिक्रमण, परिजन, परिपूर्ण, परिश्रम आदि। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए पुरा, ऑप्शन बी पु, ऑप्शन सी तन, ऑप्शन डी पुर। तो पुरातन शब्द में मतलब पुराना होता है, पुरातन का मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग है? सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरा उपसर्ग है। पुरातन शब्द में पुरा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर मतलब पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे उपहार, उप प्लस हार, परिहास, परि प्लस हास। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, या निर्मित शब्द रूप कौन सा है, इनसे बना शब्द रूप कौन सा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सम्मेलन, ऑप्शन सी संस्कार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि संस्कृत में भी सम उपसर्ग है, सम्मेलन में भी है और संस्कार में भी है। सो प्रयुक्त सभी जो हैं वो सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप हैं। संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार, अतः उपयुक्त सभी शब्द सम उपसर्ग से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है? ऑप्शन ए शब्द रूप है, ऑप्शन ए प्रत्येक, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रतिध्वनि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रति उपसर्ग से निर्मित है? सो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए सभी विकल्प प्रति उपसर्ग से निर्मित हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे कि उपसर्ग है प्रति, शब्द है प्रत्येक, अर्थ है हर एक, ठीक है ना। प्रति का प्रत्यक्ष भी प्रति से बना है, सामने या स्पष्ट। प्रति से एक और बना है प्रतिध्वनि, गूंज, टकराकर वापस आई ध्वनि, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अभी, ऑप्शन डी अब। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिमान शब्द में अभी उपसर्ग है। उपसर्ग की परिभाषा आप नोट डाउन यहाँ से भी कर सकते हैं, हम ऊपर से ही पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।